तो क्या वजह है कि महाराणा प्रताप के वंशजों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है? इस बारे में हमने आगे कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की। विष्णु मोहन मलिक यहाँ के कलेक्टर हैं, इन्होंने बातचीत करने से साफ मना कर दिया। और आज आपको बता दें, महाराणा प्रताप की जयंती है। इस दिन सरकारी कार्यक्रम भी खूब हो रहे हैं, लेकिन उन लोहारों की सुध लेने की फुर्सत किसी को नहीं है। सरकार ने योजनाएं तो बनाई, लेकिन वो महज कागजों पर सीमित है। संवेदनहीन है सरकार, कागजों पर योजनाएं, किसी को नहीं है पता। जयंती के दिन आती है याद, महाराणा प्रताप की आती है याद। देश के सियासतदानों और नौकरशाहों की ये पुरानी आदत है कि किसी महापुरुष की जयंती के दिन उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाया जाता है और दूसरे ही दिन उनकी मूर्तियां धूल फाकने लगती हैं। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि आज महाराणा प्रताप की जयंती है और इस मौके पर राजस्थान के कई शहरों में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन उनके वंशज की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं। आलम यह है कि आज ये वंशज अपने वजूद बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं। कागजों में लिखित योजनाओं का ये बखान तो करते हैं, लेकिन जमीन पर इनकी हकीकत अलग ही है। इनका कम से कम चिन्हीकरण हो भी गया है, काफी हद तक चिन्हीकरण हो गया है। अपन इनको एक पैकेज दे रहे हैं, अपन इनको आवासीय जमीन जो पट्टा है वो दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनको राशन कार्ड जारी कर रहे हैं, नरेगा के जॉब कार्ड जारी कर रहे हैं, बीपीएल कार्ड जारी कर रहे हैं। बीपीएल में इनको चयन करते हैं क्योंकि ये सारे के सारे बीपीएल में पात्रता रखते हैं आने के लिए, और उनको अपन बीपीएल भी कार्ड जारी करने के बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के तहत या इंदिरा आवास योजना के तहत अपन उनको आवास पत्र भी। कहने को तो मुख्यमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना गरीबों के लिए है, लेकिन इन लुहारों के लिए शायद गरीबी की परिभाषा बदल जाती है। तभी तो सालों साल गुजर जाने के बाद इन्हें आज तक एक अदद घर तक नहीं मिला। यही नहीं, आजादी के 65 साल बाद भी इन लोगों का राशन कार्ड तक नहीं बना। इस बात के लिए जिले के कलेक्टर की ये दलील है, आप भी सुन लीजिए। लिखित में भी आदेश जारी कर रखा है डीएसओ को कि गेहूं किसी भी तरह से इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इनमें इनको बीपीएल में जोड़ा जाने के बाद एक ऑनलाइन सिस्टम होता है, उनको ऑनलाइन करना होता है। शायद उसमें ऑनलाइन सिस्टम जो होता है, यहाँ से अपन रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहाँ एक्सेप्ट करते हैं जयपुर में, उसमें शायद कुछ विलम्ब हुआ होगा। सरकारी फाइलों में इनके लिए कई योजनाएं तो हैं, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी इन लुहारों को नहीं। और तो और कई अधिकारी भी ऐसे हैं जिन्हें लुहारों के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे सरकार इनका कल्याण करेगी? आखिर कब तक ये सड़कों पर भटकते रहेंगे? राकेश अग्रवाल, सहारा न्यूज ब्यूरो, करौली।